Hello बच्चों, let's read this question. The question says the 1830s were the years of great economic hardships in Europe. Give reasons. तो एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें बोला गया है कि 1830s में यूरोप में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स थी, इसको रिलेटेड रीजंस दीजिए। और या फिर the decade of 1830 had brought great economic hardships in Europe. Support the statement with arguments. या फिर एक स्टेटमेंट दी गई है कि जो 1830 का साल थे वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप वाले थे यूरोप के लिए, इसको सपोर्ट कीजिए विद आर्ग्यूमेंट्स। और या फिर डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 इन यूरोप, हु लेड सच रेवोल्यूशंस इन यूरोप। या फिर ये बताइए कि किन सर्कमस्टेंसेस की वजह से यूरोप में 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन हुई थी और ये रेवोल्यूशन किसने लीड की थी यूरोप में। अब हमें एक और वाला क्वेश्चन दिया गया है और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें तीनों में हमें इकोनॉमिक हार्डशिप्स के बारे में बात करनी है यूरोप की, जो कि 1830s में प्रेवलेंट थी यूरोप में, जिसी के कारण 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन हुई थी। Now coming to the key concept of the question, we are going to talk about July Revolution of 1830. ये थी क्या? ये वो रेवोल्यूशन थी जो कि थी ऑटोक्रेटिक रूल के अगेंस्ट, और उस टाइम पे कौन किंग थे? चार्ल्स 10, who belonged to the Bourbon dynasty. तो ये रेवोल्यूशन थी अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ किंग चार्ल्स 10। अब क्या कारण थे इकोनॉमिक हार्डशिप्स के यूरोप में इन द ईयर ऑफ 1830? सबसे पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जो फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का, उसमें इनॉर्मस इंक्रीज देखने को मिला था इन पॉपुलेशन ऑफ ऑल यूरोप। दूसरा कारण था मास माइग्रेशन। ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज थी उसमें जो वर्कर्स की सप्लाई थी वो फार एक्सीड कर रही थी जो कि डिमांड थी उसको। थर्डली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी और उसका इम्पैक्ट लोकल प्रोड्यूसर्स पर देखने को मिल रहा था। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स के अंदर, उनको बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था क्योंकि जो इंपोर्ट हो रहा था इंग्लैंड से वो मशीन मेड गुड्स थे। ऑब्वियसली अब मशीन मेड गुड्स दे आर मच मोर चीपर देन द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन फेस करने पड़ रहा था। चौथा कारण ये भी था कि फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, बहुत ज्यादा राइस हुआ था फूड प्राइसेस में, और उस साल जो हार्वेस्ट थी वो भी बहुत ज्यादा बुरी हुई थी, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट्स हो रहे थे टाउन्स और कंट्री। जो डिफरेंट रीजन्स थे यूरोप के उसमें वैसे भी रिवॉल्ट्स चल रहे थे ड्यू टू फूड शॉर्टेज and widespread unemployment, which brought the population of many cities like Paris, Silesia to the roads. So these were the major causes behind the economic hardships in Europe, or the situation that the Europe was facing in 1830s. Therefore, the final answer to the question was as follows. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.